गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल प्रिया सिन्हा लाइफस्टाइल। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और हम सब रेडी हैं। हाँ, तो हम सब ने जोत बत्ती सब कर ली है। आज है मंडे। दीपू जी हेलो बोल दो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सो मैंने और दीपक जी ने आज से हमने फास्ट उठाए हैं मंडे के। तो यस, तो हम दोनों के आज फास्ट है। अच्छा, हमारा फास्ट है और मैंने घर में पूजा करी है। दीपक जी मंदिर जा रहे हैं, तो बस ऐसे मैनेज हो जाएगा। और उसमें रखो थोड़ा सा घी। ठीक है, पूजा कर ली है, बस अब चाय पानी बनाते हैं और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए। आज हॉस्पिटल भी जाना है, तो बहुत सारे काम है। चलो गाइस, वी आर रेडी टू गो ऑफिस। और आज हमारे साथ कौन जा रहा है? ये देखिए, वो खड़ी बोरी आज हमारे साथ जा रही है ऑफिस। उसका ना एग्ज़ाम है मैथ्स का और उसको ऐसे नहीं छोड़ सकती। प्लस मुझे आज हॉस्पिटल भी जाना है, तो बहुत सारी चीज़ें। बने रहिएगा ब्लॉग में, शेयर करूँगी। Hey guys, welcome back. How are you all? And I know शोर बहुत ज़्यादा है, बट ये रही दिव्या रानी एंड मैं और दीपू निकल गए हैं अब हॉस्पिटल के लिए। तो चलो पहले पहुँचते हैं हॉस्पिटल और फिर मिलते हैं, डॉक्टर से लेते हैं। सो गाइज, यहाँ पर अब मैं और दिव्या पहुँच गए थे हॉस्पिटल और दीपक जी भी आ गए थे, क्योंकि हमारा अपॉइंटमेंट जो था थोड़ा लेट का था। तो हमें बहुत और लेट का था और लग भी बहुत लेट गई, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा देर लग गई हमें अपॉइंटमेंट आते आते हमारी। हाय गाइज, वेलकम बैक। सो अभी हो गई है 7:30 का टाइम और हो गई हमारी डॉक्टर से मुलाकात। सुबह गए थे, रात हो रही है। चलो घर पहुंचते हैं फिर आपसे। आज मुझे पता है ऐसे ही मिलना हो रहा है, 2-2 मिनट का, 2-2 सेकंड का। अब तसल्ली से तो घर जाकर बात होगी। मेरे को भूख कितनी तेज लग रही है, मेरा है व्रत। फिलहाल मम्मी ने तो बना ही दिया हुआ खाना, लेकिन चलो घर चलते हैं, कुछ खाएंगे। भूख की मारे जान निकल रही है। तो चलो, हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आ गई ऑफिस से, हॉस्पिटल से घर। एंड अभी जस्ट आई हूँ। 8:30 से भी ऊपर का टाइम हो रहा है। आई नो मुझे लाइव आना था, पर मैं बहुत थक गई हूँ, मेरा शरीर दुख रहा है। मेरा आज व्रत भी है, इसीलिए अभी हिम्मत नहीं हो रही कि लाइव आकर भी बात करूँ। पर एक बार फास्ट खोलूँ, डिनर कर लूँ एंड देन आई लेट यू नो कि डॉक्टर ने क्या बोला है। गिव मी 10 to 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जस्ट डिनर वगैरह करती हूँ और फिर आप लोगों से मिलते हैं। Hey guys, good morning. How are you all? Hope you all are doing great. मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं अपनी स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर चुकी थी एंड लेकिन मैं फिर सोच रही हूँ कि दोबारा एक बार आप लोगों के लिए मैं कर लेती हूँ, जिससे कि आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। फिलहाल आजकल मैं मैट एक्सरसाइज कर रही हूँ, अनुलोम विलोम, योगा, स्ट्रेचिंग, ये सारी एक्सरसाइज करती हूँ फॉर माई बेटर वेलबींग, मेरी बेटर हेल्थ। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करती हूँ। मैंने ऑलरेडी 20 कर चुकी हूँ काउंट, लेकिन फिर एक बार कर लेती हूँ। तो लेट्स स्टार्ट विद द हेड राउंडिंग। हेड्स को एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज राउंड 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 घुमाना है। सो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जो ध्यान रखने वाली बात यह है ना गाइस, ये कि आपके शोल्डर्स ऊपर नहीं होनी चाहिए। कितनी बार क्या होता है, हम सर घुमाने की जगह सर को हमें शोल्डर से टच करना होता है, करते हुए जाना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपने शोल्डर्स ऊपर कर लेते हैं। इसमें हमें अपने शोल्डर्स ऊपर नहीं करने, अपने गर्दन को ही पूरा राउंड करना है। ये वाली एक्सरसाइज करते हुए मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगेगा कि चक्कर ही आ गए, सर घूम जाता है, लेकिन रेस्ट करिएगा 60 सेकेंड्स का। 60 to 90 सेकेंड्स ले लीजिए और उसके बाद स्टार्ट अप एंड डाउन, हेड्स अप एंड डाउन करना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 20-30 टाइम्स, जितना आपको प्रेफरेबल हो उस हिसाब से। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब यहाँ पर लेफ्ट साइड राइट साइड टर्न वाला करेंगे। लेफ्ट साइड देखेंगे, राइट साइड देखेंगे। तो इसका मैंने बड़ा अच्छा तरीका निकाला हुआ है कि मैं पीछे एक टारगेट बना लेती हूँ, इस
चीज़ को मुझे अपनी आंखों से देखना है। तो जैसे मैं पर्दे तक नोटिस करती हूँ कि पर्दे तक मेरी नज़र जानी चाहिए, या पीछे कुर्सी रखी हुई है वहाँ तक मेरी नज़र जानी चाहिए, इतना टर्न होना चाहिए हेड की, वहाँ मेरी नज़र चली जाए उस चीज़ पर। तो ये एक टारगेट सेट करके मैं इस वाली एक्सरसाइज को करती हूँ, एंड करीबन 20-30 टाइम्स आपको ये करनी है। गर्दन से सीधे शोल्डर पे आते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Now moving to full hand roll. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Now anti-clockwise. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. रिलैक्स, शोल्डर्स पेन हो जाते हैं। Now open your legs. Now moving to upper body हमारी, हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी फास्ट करूंगी। सांस भरेंगे, ऊपर हाथ जाएंगे, सांस छोड़ेंगे, नीचे शोल्डर को टच करेंगे हाथ, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। सुबह शाम की ठंड तो है, सुबह शाम की ठंड थोड़ी है। चलिए गाइस, तो अब मैं यहाँ पर अपना अनुलोम विलोम कपालभाति ये सभी चीज़ें करूँगी, और एक्सरसाइज थोड़ी सी मुझे करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। हे गाइस, वेलकम बैक। आ गई ऑफिस में, और आज मेरे साथ दिव्या आई है। दिव्या, एक बार हाय बोल दो सबको आके जल्दी से हेलो टू एवरीवन। दिव्या को 2 दिन से ऑफिस लाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि इसका कोर्स ज़्यादा है। कल इसका एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम मैथ्स का, और इसका कोर्स बहुत ज़्यादा है, तो घर में मेरे पीछे से उतनी अटेंशन से नहीं पड़ेगी। एंड क्योंकि एग्ज़ाम मैथ्स का है तो नीड्स प्रैक्टिस। बाकी एग्ज़ाम जो थे वह लर्निंग के थे, एसएसटी साइंस, तो फिर भी मुझे भरोसा था कि ये पीछे से बैठ के लर्न करेगी। पहले से किए हुए थे। लेकिन मैथ्स इज समथिंग जिसके लिए प्रैक्टिस लगती है, जिसमें बार बार इक्वेशन में गलती करेगी और उसको चेक करने वाला कोई होना चाहिए। सो दैट इसीलिए मुझे को इसको 2 दिन से ऑफिस लाना पड़ रहा है मजबूरी के कारण। 8-9 घंटे मेरे यहीं जा रहे हैं आजकल, ऑफिस में होते हैं, और इतना में इसका टाइम पूरा निकल जाता है। कल की एग्ज़ाम की बात है, कल ख़त्म हो जाएंगे, फिर ये भी फ्री, मैं भी फ्री, बट फिलहाल इसको लाना पड़ रहा है। जाओ जल्दी करो। सो आ गई हूँ ऑफिस। देखा आपने किस तरीके से कल से ही रूटीन मेरा चल रहा है। एंड हाँ, अब आप लोग को बताना है कि डॉक्टर ने क्या कहा। तो गुड न्यूज़ इज़ दैट कि मेरी स्टेरॉइड्स ख़त्म हो गई है। बिल्कुल डॉक्टर ने स्टेरॉइड्स अब बंद कर दी हैं। तो
मैंने डॉक्टर को बोला कि सर मैं इतनी ज़्यादा डाइट कर रही थी, मैं बिल्कुल ग्लूटेन फ्री डाइट पे थी, एक्सरसाइज कर रही थी, देन मेरा वेट कम नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने बोला कि बढ़ा भी तो नहीं, तो दैट इज़ अ गुड थिंग कि आपका वेट नहीं बढ़ा, कर लगे रहो। फिर मैंने उनसे पूछा सर अब नाउ आई वांट टू डू अ इंटरमिटेंट फास्टिंग 16:8, दैट विल बी ओके फॉर मी। सो डॉक्टर ने कहा कि देखो इतनी ना इंटरमिटेंट या इस पे जाने से पहले है स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ो। फॉर अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने मुझे बोला कि आप स्लो एंड स्टडी आगे बढ़ो, क्योंकि पहले शुगर एक्चुअली मुझे बोला है कि पूरा अवॉइड कर दो, टोटली कट कर दो शुगर को अपनी डाइट से। आधे ज़्यादा वेट जो है वो आपका शुगर ख़त्म कर देगा। और आधे ज़्यादा वेट मतलब कि वेट स्केल, वेइंग स्केल में आपका वेट कम से 2 3 4 5 किलो जैसे तुम शुगर कम करोगी वो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। सो यहाँ पर इसीलिए शुगर बिल्कुल अवॉइड करने के लिए कहा है। दूसरा मुझे कार्ब्स कट करने के लिए कहा है। तो बिफोर गोइंग टू इंटरमिटेंट और ऑल ये सब डाइट उन्होंने बोला है कि कार्ब्स कट कर दो, क्योंकि कार्ब्स जो होते हैं वो एस्थमा को थोड़ा ट्रिगर करते हैं ज़्यादा, और इम्यून सिस्टम मेटाबॉलिज्म मेरा वीक भी है तो जल्दी से डाइजेस्ट भी नहीं कर पाते हैं और वो बॉडी को और फुला देता है। इसी कारण गेहूँ एंड चावल प्लीज़ माइंड दिस, गेहूँ और वाइट राइस वगैरह मुझे थोड़ा सा अवॉइड, थोड़ा ज़्यादा अवॉइड करने के लिए कहा गया है। थोड़ा कम मतलब पूरे दिन में 1 या 2 रोटी के अलावा मुझे मना है, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकती। राइस जितने कम खाऊं उतना अच्छा है, अवॉइड करूं। तो शुगर टोटली कट ऑफ है, फ्राइड चीज़ें कट ऑफ हैं, बाहर की चीज़ें कट ऑफ हैं, मतलब बाहर नहीं खा सकती हो। इफ़ आप बाहर जा रहे हो वंस इन अ वाइल इट्स ओके, बट ट्राई टू अवॉइड। जब आप अपनी डाइट जर्नी में तो बाहर जाओ ही मत, ट्राई टू अवॉइड दिस। एंड जाते हो तो अपनी चॉइसेस बहुत हेल्दी रखो। एंड दूसरा उन्होंने, हाँ, इंटरमीडिएट के लिए तो उन्होंने बिल्कुल, और दूसरा गेहूं और चावल, रोटी बहुत कम करने के लिए कही है, 1 रोटी या 2 रोटी, दैट्स इट। एंड उसके अलावा पेट जो आपका भरेगा वो है खीरा, ककड़ी, गाजर, ये सब आप ये खाइए, स्प्राउट्स खाइए अपने जब आपको भूख लगती है। तो इतना ही मतलब मुझे बोला गया है कि यही आपकी डाइट रहने वाली है। आप इंटरमीडिएट ना करके लेस कार्ब्स कर दीजिए। लेस क्या कार्ब्स इज मच 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 बेटर इन योर कंडीशन। पहले आप इंटरमीडिएट या किसी भी अनदर डाइट को चुनने से पहले ये 3 4 चीज़ों को करिए। कुछ करीबन 6 महीना उन्होंने बोला है मुझे ये सब करने के लिए, कि शुगर टोटली कट ऑफ करिए, शुगरी ड्रिंक्स, शुगर, चाय में शुगर जो आप लेते हो, शुगरी चीज़ें में जो मतलब टोटली कट करनी है। शुगरी वाली प्रोडक्ट्स सब वेजिटेबल्स लाइक आलू वालू जो होते हैं वो भी थोड़ा सा बोला है कि नहीं खाना, उसको भी कट करने के लिए, जिसमें शुगर स्टार्च ज़्यादा हो गया वो वाली चीज़ें भी खाने के लिए काम बोली है डॉक्टर ने मुझे। एंड एज आई टेल यू कि मुझे ज़्यादा ये गेहूँ और चावल कम करने के लिए बोला है बस। नॉट इंटरमीडिएट अभी मेरी कंडीशन में मुझे मना कर रहे हैं कि डोंट डू इंटरमीडिएट राइट नाउ। पहले 6 महीने ये चीज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए अभी मुझे डॉक्टर ने मना किया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या है आपको सांस फूलेगी तो एस्थमा ट्रिगर होगा, और उससे तो बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सरसाइज जो आपको कार्डियो मतलब बहुत ज़्यादा हेवी कार्डियोज करने के लिए मना किया गया है। तो एज़ पर माई डॉक्टर मुझे बहुत ज़्यादा कार्डियो, एंड मैं आपको ये बता रही हूँ मेरे गंगाराम के डॉक्टर बेस्ट डॉक्टर, इंडिया के बेस्ट डॉक्टर हैं। गंगाराम हॉस्पिटल के बारे में सब जानते हैं। यहाँ पर जितने भी मतलब अच्छा खासा ट्रीटमेंट होता है यहाँ पर, और एक्सपेंसिव भी है, एंड प्लस डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम इंटरमिटेंट अभी नहीं करने के लिए बोला, अभी बस मुझे शुगर टोटली अवॉइड करने के लिए बोला है, शुगरी फूड्स अवॉइड करने के लिए बोली है, ज़्यादा हैवी स्टार्च वाले फूड्स मुझे अवॉइड करने के लिए बोले हैं। मैं बता चुकी हूँ, मतलब जैसे कि मेरे को जो चीज़ें बोली गई हैं। हाँ, इंस्टेड ऑफ दैट रोटी से आपका 1 रोटी लेते हो थाली में तो बहुत सारी सब्जियाँ और दाल अपना लीजिए। खाली टाइम में पेट नहीं भर रहा है, भूख लग रही है, तो ट्राई टू हैव स्प्राउट्स, मखानाज आप लीजिए, बट खीरा ऐसी चबा लीजिए, लेके खा लीजिए, लेकिन आप और कुछ ऐसी चीज़ें नहीं खाइए। इतना कीजिए। इसके अलावा आपको जब इतना करने पर ही आपका वेट 6 महीने आप इसको कीजिए, आपका वेट एकदम से
नीचे होने लगेगा, अपने आप ही चीज़ें ठीक होने लगेंगी। क्योंकि पहला जो कंसर्न है कि हमारा किसी भी तरीके से एस्थमा जो है, मेरी जो परेशानी है, एस्थमा ट्रिगर नहीं होना चाहिए और प्रॉपर स्लीप ही, क्योंकि मुझे स्लीप अपेनिया का इशू है। रात को नींद नहीं होती, मैं चौक चौक के जागती, मतलब मैं उठती रहती हूँ बीच बीच में, मेरी स्लीप पूरी नहीं होती, जिसकी वजह से भी मुझे डॉक्टर ने बोला है कि आपको पहले ये ठीक करना होगा अपना। आप अगर किसी भी कंडीशन में अगर अस्थमा ट्रिगर हुआ तो आप जो भी करोगे वो आपको बेकार हो जाएगा, क्योंकि दोबारा स्टीरॉइड्स, दोबारा वही सब कुछ चलानी पड़ जाएगी। तो वही कारण है कि डॉक्टर ने मुझे ये सारी चीज़ें बोली है। दूसरा, मुझे डॉक्टर ने बोला है कि स्टेरॉइड्स खत्म है, लेकिन स्टिल एंटीबायोटिक्स एंड ऑल अभी चल रही हैं, वो अभी खत्म नहीं होंगी। अभी 1 महीने की पूरी मुझे वही दवाई मिली है गाइस, तो वो चल एज इट इज़ कंटिन्यू चलती रहे। तो मैंने यही सोचा कि एज पर माई डॉक्टर आज टोल्ड मी येस्टरडे, मैं उसी तरीके से अपने आप को कंटिन्यू करती हूँ। शुगरी प्रोडक्ट्स, फ्राइड चीज़ें, शुगरी चीज़ें, चीनी वगैरह प्रॉपर अवॉइड करना है एज मच एज आई कैन अवॉइड। तो मेरे को बाहर की चीज़ें अवॉइड करनी है, बाहर नहीं खाना कुछ भी, और घर का खाना खाना है। सो माई डाइट शुड बी लाइक कि बिल्कुल 1 रोटी सुबह, 1 रोटी शाम, नाश्ते में ओट्स पोहा एंड समथिंग, ओट्स उपमा, और बहुत फैंसी डाइट भी डॉक्टर्स ने मुझे मना कर दी कि ऐसा भी नहीं कि तुम बहुत, क्योंकि बहुत सारी चीज़ सोच समझ के मुझे मतलब करनी है। कार्ब्स चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे सिंपल कार्ब्स हो, कार्ब्स मुझे कम ही खाने हैं, समझे आप। तो जो मैं मूंग दाल चीना, ये चीला भी खा रही थी, तो वो भी डॉक्टर ने कहा कि कार्ब्स कम ही खाओ आप। चीला बेसन में वो भी कार्ब्स ही हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। ये सिंपल रोटी जो है वो सिंपल कार्ब्स है। तो उन्होंने कार्ब्स किसी भी तरीके के हैं वो आप कम ही खाइए, ये बोला है। तो कार्ब्स मुझे कम ही खाने हैं। तो ये है, तो बहुत सिंपल रखेंगे डाइट को। 1 रोटी सुबह, 1 रोटी शाम को, जैसे चलता है। फ्रूट्स वेजिटेबल्स से अपने आप को कंप्लीट करेंगे ना। अगेन आई एम सो सॉरी गाइज, मैं कल लाइव आना था मुझे, मैं नहीं आ पाई क्योंकि मैं हॉस्पिटल से ही रात को 8:30 बजे आई हूँ। और उसके बाद क्योंकि मैंने कल से अपने मंडे के फास्ट भी शुरू किए हैं, तो मंडे फास्ट रखने की वजह से मेरे अंदर बिल्कुल ही ताकत नहीं थी कि अब मैं जाके लाइव में बातें करूं, तो नहीं हो पाया, इसलिए लाइव नहीं आ पाई। दूसरा, एक क्वेश्चन था रिंकी सिन्हा का कि हम क्या कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि जो संभावना वगैरह है या ऐसी कोई आपके स्टार्स जो होते हैं, टीवी स्टार, टीवी सीरियल स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स, ये लोग तो रॉ फूड, बॉइल्ड फूड खाते हैं, इनका कैसे चलता है। तो देखो रिकी, क्या होता है कि हम देखो हर किसी की ना बॉडी अलग होती है। जैसे कि मैं इंटरमिटेंट नहीं कर सकती, एज पर माई डॉक्टर मुझे मना कर दिया। हर किसी की ना बॉडी बिल्कुल अलग होती है। तो आप बेसिक चीज़ें कीजिए, लेकिन आप किसी हीरो हीरोइंस को या टीवी एक्टर्स को देख के मत कीजिए, क्योंकि उनकी बॉडी ना उनका रोजगार है और उनके पास ना 100 सहूलियतें करने के देने के लिए। आप सारी ज़िंदगी रॉ फूड पे नहीं रह सकते हो, आप सारी ज़िंदगी बॉयल फूड पे नहीं ले सकते। उनके पास 200 डाइटिशियन होते होंगे जो आसपास घूमते हैं, उनके घर में हेल्पर्स हैं जो उन्हें बना बना के ला के देते हैं। सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस कि हम उनकी वाली डाइट फॉलो कर पाएँ। एंड उनका तो हिसाब किताब भी कुछ ऐसा रहता है ना कि पर्टिकुलर कोई पिक्चर आनी है तो वज़न बढ़ाना है, पर्टिकुलर कोई गाना आना है तो वज़न घटाना है। तो उनका तो इस चीज़ पे काम चलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। तो वो उस हिसाब से 36 डाइटिशियन की राय लेते हैं, उनके अंडर रहकर वो अपना वज़न बढ़ाते भी हैं, घटाते भी हैं, पल में पासा पल में कुछ हो जाते हैं। उन लोगों का हम बराबरी नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि सस्टेनेबल डाइट की जाए, सस्टेनेबल तरीके से की जाए, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो की जाए। जैसे फ्राइड फूड नहीं खाना, बाहर की शुगरी चीज़ें नहीं, शुगर अवॉइड करने के लिए डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं शुगर अवॉइड कर दीजिए, आलू चावल थोड़ा कम कर दीजिए। बस यही सब नॉर्मल चीज़ें कर देंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये क्वेश्चन था रिंकी जी का मेरे से, जो उन्होंने पूछा था। गाइज, आई होप कि मैं सारे क्वेश्चंस के जवाब दे चुकी हूँ, किसी का नहीं छूट रहा कोई क्वेश्चन। एक क्वेश्चन था आराध्या सिंह जी का कि हेलो प्रिया, आपको देखती हूँ तो मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, मुझे आप जैसी मेहनत करनी है। आप घर और ऑफिस दोनों ही बहुत अच्छे से मैनेज करती हो।
मैंने भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मैं भी एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, प्लस साइज हूँ। प्लीज़ मुझे भी बताएं मैं कैसे मैनेज करूँ घर और कॉलेज। मेरे यहाँ मुझे घर का काम नहीं करना होता, बट कॉलेज में बहुत थक जाती हूँ। प्लीज़ कमेंट एंड कैसे करूँ। तो उनको मैंने बोला था कि मैं लाइव में आके आपको इसका जवाब दूंगी, बट चलिए मैं अभी बता देती हूँ। देखिए, पहली बात तो आप बहुत हिम्मत वाले हो। बीइंग अ टीचर इज़ नॉट एन ईजी जॉब, और कॉलेज के हो तो उससे भी ज़्यादा हार्ड है। टीचर्स की जॉब बिल्कुल इजी नहीं होती। एंड सबसे बड़ी बात कि सब कुछ अपने आप मैनेज हो जाएगा। पहले कि आप अपना शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से कि आपको क्या क्या करना है। एंड उससे भी ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश मत कीजिएगा, या मैं सब कुछ मैनेज करूं, मैं सब कुछ मैनेज करूं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये थॉट हमारे दिमाग में एक स्ट्रेस ला देता है कि मुझे तो ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, और जो कि एक स्ट्रेस क्रिएट करता है जिसकी वजह से हम कुछ भी परफेक्टली नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो आप परफेक्ट होना छोड़ दीजिए। आप बहुत अच्छा कर रहे हो जो कर रहे हो, कोई बात नहीं। जॉब ही कर रहे हो, अगर वहाँ अच्छा दे पा रहे हो, 100% दे रहे हो, इट्स ओके। घर मैनेज हो रहा है ना आपके बिना, तो दैट इज ओके। ठीक है, अगर जहाँ लगे कि अब थोड़ा और कर सकते हो, थोड़ा और एफर्ट डाल सकते हो, थोड़ा सा भी आपको लगता है, तो बस उसका ये है कि एकदम से बहुत कुछ मत कीजिए। थोड़ा थोड़ा आप काम करना शुरू कीजिए, अपना टाइम टेबल बनाना शुरू कीजिए, थोड़ा सा एफर्ट देना शुरू कीजिए, और परफेक्ट होना छोड़ दीजिए। देखिए, मेरी एक ही कंडीशन होती है, मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बिल्कुल क्लियर रखती हूँ कि अगर मैं लेट उठी हूँ तो मुझे क्या क्या निपटाना है, अगर मैं जल्दी उठी हूँ तो मुझे क्या क्या करना है, एंड कैसे चीज़ें मैनेज करनी है। कई बार मैं भी नहीं मैनेज कर पाती, कई बार नाश्ता छूटता है, तो कई बार खाना छूटता है, कई बार सब्जी पैक करके ले आती हूँ, रोटी नहीं बन पाती, लेकिन अपनी प्रायोरिटीज़ को क्लियर रखती हूँ कि ऑफिस जाना सबसे मस्ट है, एक्सरसाइज करना मस्ट हो गया है अभी आजकल मेरे लिए। तो मैं डेली बैठती हूँ एक्सरसाइज करने, चाहे 15 मिनट लेट उठने के बाद भी अगर मैं 15 मिनट्स एक्सरसाइज को देती हूँ। एंड ठीक है, रोटी मैं बाहर से भी ले सकती हूँ, रोटी मैं बाद में भी खा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर एक दिन पोछा नहीं लग रहा, सिर्फ झाड़ू लगी है घर में, तो इट्स ओके। मतलब बहुत चीज़ों का अपने अपने अंदर स्ट्रेस मत डालिए कि करना ही करना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। बेटर है जितना होता है उतना, और स्लो एंड स्टडी आप मैनेज करना सीख जाओगे। मैं अपना बताऊं तो मैं बहुत छोटी एज से चीज़ों को संभालना शुरू कर दिया था। एज मैं आपको पहले भी बता चुकी, मेरी मदर पैरालाइज थी, तो घर, एजुकेशन, फैमिली, ये सब मैंने बहुत छोटी एज से शुरू कर दिया था। फिर इधर आई तो मैंने देखा मेरी मदर इन लॉ भी जॉब करती हैं, तो फिर यहाँ पर आकर फिर घर संभालना शुरू किया। जब तक मैंने, फिर मेरी बिटिया हो गई 3 साल, 3.5 साल की वो थी, तो फिर मैंने जॉब करनी शुरू करी। फिर मम्मी, जॉब और घर मैंने दोनों संभालना शुरू किया। तो स्टार्टिंग में मुझसे भी नहीं होता था, धीरे 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 करते 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 आज यहाँ पर हूँ कि मैं कर पाती हूँ। सारी चीज़ें मैनेज हो जाती है मेरे से। लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं इसको, कई बार मेरा घर बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, ठीक है, नहीं है, क्योंकि हम वर्किंग पर्सन है, हमारे ही हाथ में सब कुछ है। तो कई बार घर बिल्कुल परफेक्ट नहीं मिल पाएगा, तो कई बार आपको किचन परफेक्ट नहीं मिलेगी, कई बार आप बहुत अच्छे अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे होंगे, तो इट्स ओके। परफेक्ट बनने की कोशिश में छोड़िए, जो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट है आप उसको पूरा कीजिए, टाइम टेबल बनाइए, धीरे 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 टाइम टेबल पे काम कीजिए। यू विन द रेस। तो इसी तरीके से आप काम करना शुरू कर देंगे। आई थिंक मैं अपने सारे सवालों के जवाब आपको दे चुकी हूँ। नाउ ये व्लॉग यहीं ओवर करती हूँ, फिर मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी एंड टेक केयर सेल्फ गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। तो लेट्स बिगिन द डाइट डे 1 से हम कल शुरू करेंगे, एंड कैसे कैसे करूँगी वो आपको मैं अपने व्लॉग के ज़रिए बताती रहूँगी। आप लोग की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा एंड ज़रूर बताइएगा। बाय बाय।